आज त्रिपुरा के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है। इससे सबसे अधिक हमारी माताएं बहनों की परेशानी। साथियों, मैं कभी नहीं भूल सकता कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद किस तरह हम गरीबों को घर के लिए प्रयास करते थे। हमारी सरकार दिल्ली से पैसे भेजती थी, लेकिन उस समय जो वामपंथियों की यहां सरकार थी, उसको गरीबों के घर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो त्रिपुरा के गरीबों को घर मिले ये चाहते ही नहीं थे। 5 साल पहले आपने जब डबल इंजन सरकार बनाई तो गरीबों के घर बनाने में तेजी आई। बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के करीब करीब 3 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। और मैं आज त्रिपुरा के हर गरीब से और एक वायदा कर रहा हूं, जिन गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं, मेरे बात पे भरोसा करना, उन्हें भी भाजपा सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा। एक भी गरीब को फुटपाथ पर जिंदगी जीनी न पड़े, एक भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीनी न पड़े, ये सपना और संकल्प लेकर के हम आपके चरणों में बैठे हैं। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने गरीब के घरों के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपया अलग से रखे हैं। वो पैसे गरीबों के घर बनाने के लिए ही खर्च होने वाले हैं। साथियों, पीएम आवास के घरों ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। त्रिपुरा में ये जो घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज गरीब परिवारों की, जनजातीय समाज की हजारों माताएं बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों का हित सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। त्रिपुरा के लोगों को जो सामाजिक भत्ता मिला करता था, उसमें भी भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। ये भी भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने सामाजिक भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष के बजट में कुछ और बड़ी घोषणाएं हैं जिनका लाभ त्रिपुरा की बहनों को होगा, जनजातीय समाज को होगा। पहली बार बहनों के लिए एक विशेष बचत योजना लेकर हम आए हैं। हमने लाखों बहनों के बैंक में जनधन खाते खोले। अब उनमें जमा पैसों को बढ़ाने का प्रबंध कर रहे हैं। महिला सम्मान बचत पत्र में बहनें 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकती है। इस पर सबसे अधिक ब्याज मिलेगा।
साथियों, जिन जिलों में आदिवासी आबादी अधिक है, वहां एकलव्य मॉडल स्कूल हम बहुत तेजी से खोल रहे हैं। कल त्रिपुरा में भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी आदिवासी कल्याण पर बहुत बल दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार आदिवासी और उनके परिवार का कल्याण और आदिवासी गौरव, इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, ये भी मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। 9 वर्ष पहले कांग्रेस और सीपीएम वाले जब दिल्ली में एक साथ सरकार चलाते थे, तब आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जब भाजपा की एनडीए की सरकार है, तो ये बजट बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। इस पैसे से आदिवासी साथियों के लिए विकास के सैकड़ों काम हो रहे हैं। यही कारण है कि आज देश में जहां भी चुनाव होते हैं, तो जनजातीय समाज भारी संख्या में भाजपा को समर्थन देता है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुआ, आदिवासी समाज ने करीब करीब 100% सीटें बीजेपी को जिता दी। यहां त्रिपुरा में भी मैं जनजातीय समाज में बीजेपी के लिए बहुत अधिक समर्थन देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार के सुशासन का एक और बड़ा लाभार्थी हमारे किसान भाई बहन है, और उसमें भी छोटे किसान हैं। बीते 5 वर्षों में त्रिपुरा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यहां गोमती जिले के भी 40,000 किसानों के बैंक खातों में 80 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। और कोई बचौलिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, सीधा किसान के खाते में पैसा। याद कीजिए, धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों को 5 साल पहले तक कितनी परेशानी होती थी। डबल इंजन सरकार धान खरीद से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बना रही है। बीते 5 वर्षों में यहां धान उगाने वाले हजारों परिवारों को भी करोड़ों रुपए एमएसपी पर मिले हैं। डबल इंजन के सरकार के प्रयासों से त्रिपुरा के अनेक फल और सब्जियां अब विदेश एक्सपोर्ट हो रहे हैं। त्रिपुरा के रबड़ किसानों के लिए भी निरंतर नई संभावनाएं बन रही है। रबर बोर्ड के माध्यम से त्रिपुरा में रबड़ की पैदावार का एरिया बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है कि भारत में गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। गाड़ियां बढ़ेगी तो टायर की डिमांड बढ़ेगी, टायर के लिए त्रिपुरा के रबड़ की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए आने वाले समय में त्रिपुरा के बड़े और हमारे रबड़ किसानों के लिए बहुत अवसर आने वाले हैं। साथियों, भाजपा सरकार के एक और बड़े अभियान से भी त्रिपुरा के छोटे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। त्रिपुरा में
मोटे अनाज की, मिलेट की पैदावार काफी होती है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काव पैदा होता है। ऐसे अनाज को देश अब श्री अन्न के रूप में देश दुनिया तक पहुंचाएगा। इसके लिए छोटे किसानों को मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, त्रिपुरा में आज शांति है, अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए यहां के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। त्रिपुरा के पास टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। विशेष रूप से आस्था, आध्यात्म, तीर्थ यात्रा से जुड़े टूरिज्म के लिए त्रिपुरा विख्यात है। गोमती, उदयपुर सहित इस पूरे क्षेत्र तो त्रिपुरा की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। उदयपुर की पहचान तो मंदिरों के शहर के रूप में है। यहां साथ में ही भुवनेश्वरी मंदिर, गुनावती मंदिर, शिव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, अनगिनत पवित्र स्थान है। चबीमुरा भी पूरे पूर्वोत्तर का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अपनी इस धरोहर का विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज अगर स्वच्छता के लिए त्रिपुरा को नई पहचान मिली है, तो ये भी डबल इंजन सरकार के कारण मिली है। इसलिए त्रिपुरा में टूरिज्म के विकास के लिए, रोजगार के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये लेफ्ट वाले एक राज्य में राज करते हैं। आप कोविड की इतनी भयंकर महामारी आई, इतनी बड़ी बीमारी आई, ज्यादा से ज्यादा बीमार होने वाले लोग उसी राज्य में थे। अधिकतम लोगों को मरने की नौबत भी उनके ही राज्य में आई। हमारा त्रिपुरा बच गया। इतनी भयंकर बीमारी आने के बावजूद भी त्रिपुरा के नागरिक बच गए, क्योंकि भाजपा की सरकार आपकी जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार है। अगर यहां भी पहले वाले वामपंथी होते तो त्रिपुरा भी इस भयंकर महामारी कोविड में पता नहीं कितने ही परिवारों के हमारे स्वजन हमें खोने पड़ते हैं। साथियों, 16 फरवरी को जब आप लोग वोट डालने जाएं, तो एक और बात याद जरूर रखें। कांग्रेस और लेफ्ट, ये दोनों पार्टियां गरीबों को और गरीब बना देती हैं। ये गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारें रही है, जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारें रही, वहां गरीब ही मरता रहा, गरीब ही बर्बाद होता रहा, श्रमिक ही लूटाता गया। इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वही मौज करते रहिए, वही फलते फूलते रहे।
आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है।